हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। प्रीवियस लेक्चर में सबसे लास्ट में हमने निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। वो कितनी थी, मतलब उसके एक्सिस पे वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। और एक्स क्या था, जो पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। पर क्या होगा जब आपको कोई आर्क दी हो, मतलब अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में करते हैं ना, तो आज टोटल एग्जाम्पल्स पे हम फोकस करेंगे। कैसे है कि एक आर्क दी है, ये तो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स ये वाई, और कोई ऐसी आर्क दी है, ये इतना, ये लैम्डा किलोमीटर मीटर उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये आर्क यहां पे एंगल थीटा सबटेंड कर रही है। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। हमें ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो, जब भी कंटिन्यूअस बॉडी रहती है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेम सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। तो देखो, मैं थीटा की जगह अल्फा एंगल लो और फिर थीटा यूज करेंगे, अल्फा ले लो। थोड़ा एनलार्ज्ड इमेज बनाते हैं अपन। ये हो गया आपका अल्फा एंगल। मैं क्या करूंगा, थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट काटेंगे, और ये हो जाएगा आपका एलिमेंट ही एलिमेंट, जिसपे चार्ज होगा डी क्यू, और इसकी जो लेंथ है वो है डी आर। अब सवाल उठता है डी आर कितना होगा, तो आपको पता होगा कि देखो, ऐसा एक सेक्टर, ऐसे ही अपन बोल दो, ये आर्क बोलो, ये आर्क, अपने को आर्क की लेंथ बताना है। ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है और ये रेडियस है आर, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, आर थीटा। ये आर रेडियस बोल दो, ये आर रेडियस। तो डी आर कितना होगा, डी आर हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है। अब हमें मालूम है कि जब भी एक लाइन एलिमेंट होता था, जैसे हम जब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन के वजह से, ये लाइन, ये अपना रॉड के वजह से, तो क्या कर रहे थे, y पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे थे, dy चार्ज dq, और इस पे अगर लेमड़ा कूलम्ब पर मीटर था तो हम क्या करते थे, dq इज इक्वल्स टू लेमड़ा dy। तो वैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे dq क्या होगा, लेमड़ा इंटू dr। हम पीछे चीजें से उसको कोरिलेट करते चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, dq इज इक्वल्स टू लेमड़ा dr हो जाएगा, और dr कितना है, आर डी थीटा, तो dq हो गया लेमड़ा आर डी थीटा। अब छोटा सा एलिमेंट है ये dq, ठीक है, छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरफ, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल होगा थीटा। मतलब अब सिचुएशन कैसी हो गई है, ऐसा सिस्टम है, ये है dE और ये है थीटा, दो एलिमेंट टूटेंगे, एक हो जाएगा आपका dE cos थीटा, एक हो जाएगा नीचे की तरफ dE sin थीटा। एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। तो एक हॉरिजॉन्टल यानी E, इसको ऐसे लिख देता हूं DE H लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो DE हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, DE cos थीटा, और DE V लिखता हूं वर्टिकल के लिए, तो DE वर्टिकल कितना हो गया, DE sin थीटा। अब ये तो एक छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब टोटल ये आर्क की वजह से क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो EH कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। पर सवाल उठता है कि DE क्या है, हमें DE पता नहीं, तो अब DE निकालते हैं। तो देखो, DE है एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से, तो कितना होगा, K DQ, और डिस्टेंस कितना है, ये है R, ये भी R है ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। DQ कितना है आपका, DQ है लेमड़ा आर डी थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो K लेमड़ा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर को मार देगा तो बचेगा K लेमड़ा बाई आर डी थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, E हॉरिजॉन्टल K लेमड़ा बाई आर cos थीटा डी थीटा। देखो, रॉड की जहां से शुरुआत है, कभी भी लिमिट कैसे, रॉड सॉरी आर्क लिमिट कैसे लगाते हैं, जहां से शुरुआत है और कहां तक, जहां पे अंत हो रहा है। तो शुरुआत हुई है यहाँ पे और ये अंत हो रहा है इसका यहाँ पे। शुरुआत में आपका एंगल कितना है, 0 डिग्री, मतलब 0, और जहां आपका खत्म हो रहा है वो है थीटा।
अब इसको इंटीग्रेट करना है, के लेमडा बाई आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा 0 से थीटा, कॉस थीटा में इंटीग्रेशन साइन थीटा तो 0 थीटा, लिमिट पुट अप कर दो, साइन थीटा माइनस साइन 0 क्या होता है 0, तो मैं वो लिख नहीं रहा, तो आपका जो ई हॉरिजॉन्टल आ गया वो आ गया के लेमडा बाई आर साइन थीटा, ई हॉरिजॉन्टल मिल गया। अब ई वर्टिकल निकालते हैं, तो ये मिटा देता हूं मैं, ई जो आपका वर्टिकल है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, तो देखो डी ई कितना है, के लेमडा बाई आर साइन थीटा टी थीटा, लिमिट वो होगी 0 से थीटा तक की, के लेमडा बाई आर हो गया बाहर, साइन थीटा डी थीटा 0 से थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और ये 0 से थीटा। जब भी होता है माइनस तो हम लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देते हैं हमारे कुछ स्टेप्स बचाने के लिए, तो वैसे ही यहां करेंगे, के लेमडा बाई आर कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपका जो ई वर्टिकल हो गया, यहां ऐसे लिख देता हूं, ई वर्टिकल हो गया के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ई वर्टिकल हो गया के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, ई हॉरिजॉन्टल हो गया के लेमडा बाई आर साइन थीटा, ठीक है। और अगर आपके डायरेक्शन है तो डायरेक्शन क्या होगा, ई हॉरिजॉन्टल का हो गया माइनस आई कैप, क्योंकि देखो ये हो गया आपका एक्स का, ये हो गया वाई का, क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्शन पूछता है तो देखो ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, और ई डी और ये डी, ये कितने हो गए, मतलब आपके जो ई हॉरिजॉन्टल है और ई वर्टिकल है, ई हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन है माइनस आई कैप क्योंकि वो निगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ई वर्टिकल का है माइनस जे कैप क्योंकि वो निगेटिव वाई की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये होगा ई हॉरिजॉन्टल, ई वर्टिकल और ई हॉरिजॉन्टल नेट, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालते हो। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, फिर हम निकालेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं किस तरफ लिखूं, ये मिटा देता हूं नीचे वाला पार्ट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे मैं लिख देता हूं, ऐसे ई का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल का स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास, ई हॉरिजॉन्टल भी है ई वर्टिकल भी है, उसकी वैल्यू डाल दो, तो देखो के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर दोनों में कॉमन है, तो फिर भी लिख लो, आपकी तसल्ली के लिए लिख लो ऐसे, हालांकि दोनों वो बाहर ही हो जाएंगे, के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये कॉमन है और स्क्वायर है तो आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट के, तो सिर्फ के लेमडा बाई आर बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक्सपांड करो, के लेमडा बाई आर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन तो सिर्फ बचेगा रूट 2, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को सिर्फ साइन थीटा बाय 2 बचेगा, रूट 2 इंटू रूट 2 साइन, अरे के लेमडा बाई आर छोड़ दिया मैंने, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, तो कितना बच गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2,
ये भी आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब देखो हमें मालूम है कि जो इसको वेरीफाई करते हैं, आपको मालूम है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो देखो मैंने ये एक बार आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर इसके रिलेटेड एकदम बेसिक बेसिक एक दो सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, सिर्फ उसमें थीटा चेंज करूंगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एकदम बच्चों वाले सवाल होंगे वो। तो ये मिटा देता हूं मैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एक आर्क है, ये आर्क ने थीटा एंगल सब्सटेंड करा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब टोटल रिंग है, मैं कह रहा हूं टोटल रिंग है, तो थीटा कितना होगा, ऐसी टोटल रिंग है, टोटल रिंग है तो थीटा हो जाएगा आपका 2 पाई। टोटल रिंग है छोटे से के लिए, तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये कितना हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई सब्स्टिट्यूट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 के लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2 मतलब साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, तो टोटल हो गया 0। जो हमको मालूम है कि रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे होती है 0। अगर आपको टोटल रिंग के जगह हाफ रिंग दे दिया, आपको ऐसा पूछ लिया सवाल कि यार ऐसी एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है r, जिसपे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पे कितनी होगी, क्या होगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा कितना है यहाँ पे पाई बाई 2, थीटा कितना है ये थीटा, ये कितना है पाई, है ना। तो ये हो गया 2 के लैम्डा बाई आर, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1। इसका मतलब आपको कैसा भी आर का रहा, जो थीटा एंगल सब्टेंड करेगा उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। तो ये हो गया एक बेसिक सा सवाल। अब क्या करते हैं हमने निकाले थे टाइम पीरियड, है ना। कब हमने रॉड के लिए शायद ही निकाले थे, पर जब हम कर रहे थे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, वही लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड निकालना, है ना। तो वैसा आप क्वेश्चन करेंगे जब रिंग के पास चार्ज रखा होगा और उसको हम डिस्प्लेस कर देंगे, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना होगा। तो देखो एकदम बेसिक सा सवाल, एक आपकी रिंग रखी है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है -q, और इस पर टोटल चार्ज q, और इसकी जो रेडियस है वो है r। सबसे पहली बात, इफ वी slightly displace the charge -q, slightly displace the charge -q, then will it perform SHM? क्या बोला मैंने, if you slightly displace the charge -q, then will it perform SHM? And if yes, then find its time period. देखो यार थोड़ा ग्रामर की मिस्टेक होगी, हालांकि हमें फिजिक्स पढ़ना है, ग्रामर नहीं सीखना है यहाँ पे, तो वो देख लेना है ना। क्या कह रहा है ये, if you slightly displace the charge -q, then will it perform SHM? And if yes, then find its time period. तो देखो हमने पढ़े थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए तभी SHM होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के मतलब क्या, अगर आप पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ लगेगा। मतलब अगर ये -q चार्ज को मैं डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगना चाहिए वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगना चाहिए, और अगर वैसा वो लगता है तो वो हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो SHM होगा। तो सबसे पहला क्या चेक करना पड़ेगा आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करो कि -q चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। देखो एकदम हम बेसिक से जाएंगे। -q चार्ज इनिशियली सेंटर पे रखा है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है, देखते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितनी होती है
जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग जीरो, तो फोर्स क्या होता है Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो, मतलब जब चार्ज माइनस क्यू, या माइनस क्यू लिखना चाहिए, जब मतलब चार्ज माइनस क्यू जब सेंटर पे रखा है तो उस पे फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो है ये इसकी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब मैं माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं, मतलब यहां से मैं इसको ले जा रहा हूं ये पॉइंट P पे, जो यहां से x दूरी पे है, x दूरी पे मैं ले गया, तो मान लो कि यहां से जाके इधर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगती है, रिंग के वजह से उसके एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कितनी होती है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ऐसा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स होता है Q इंटू ई, या नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q इंटू ई, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है तो माइनस Q पे फोर्स लगेगा इस तरफ। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, मतलब निगेटिव साइन आ गया। इस साइन की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फोर्स है उनका डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, अपोजिट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो फोर्स इस तरफ, इसका मतलब फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अगर मैं माइनस क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाऊंगा तो वो खुद होके अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जब ऐसा होता है वो होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या दर्शा रहा है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम होगा, और एसएचएम है तो हमें टाइम पीरियड बताना है। तो बस हमने ये बता दिया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया तो हमारा काम क्या है, एसएचएम का उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो यही से शुरुआत करते हैं, यहां से मैं अच्छे से लिखता हूं। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, तो एफ कितना हो गया, माइनस के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ठीक है, और अगर किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं वहां पे माइनस क्यू क्यों रख दिया, वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हो तो आप कहोगे कि सिर्फ आपको क्यू रखना चाहिए, माइनस क्यू क्यों रखा, तो उसको इस तरीके भी समझ सकते हो। देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता है, ये एक्स का डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और फोर्स क्या लग रहा है, निगेटिव एक्स की तरफ लग रहा है, इसलिए भी उसको आप निगेटिव समझ सकते हो। जैसा आपको समझना है वैसे समझ लो, या तो माइनस क्यू डायरेक्ट रख दो, या तो फोर्स क्या लग रहा है, निगेटिव एक्स की तरफ लग रहा है, इसलिए वहां पे माइनस साइन आ गया, तो फोर्स ये हो गया। अब क्या करोगे, स्लाइटली, इस चीज का हम यूज लेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, मतलब स्लाइटली का मतलब क्या होता है, जो एक्स है वो आपके आर के मुकाबले बहुत छोटा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो एसएचएम का केस ही नहीं बनता, तो ये स्लाइटली लिखा ही रहेगा, जब भी आपको टाइम पीरियड पूछेगा तो आपको स्लाइटली लिखा रहेगा, ये कंडीशन हमें लगाना है। तो देखो क्या करूंगा मैं, इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ये ऐसे टोटल के पावर में 3/2। अब देखो मैं कह रहा हूं एक्स वेरी वेरी लेस देन आर है, इसका मतलब एक्स अपॉन आर वेरी वेरी लेस देन 1, ये वापस बता रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब वही हुआ ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या, देखो एक्स आर के मुकाबले बहुत ही छोटा है, मैंने डिवाइड कर दिया, ये भी हो गया, ये नियरली इक्वल्स टू 1 क्यों होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 1 में एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दो, मतलब 1 प्लस 0.100 बार 0 और 1 ऐड कर दो, तो वो नियरली कितना हो जाएगा, मतलब उसको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 1.000 100 बार और 1, तो वो
वन ही हो गया, वो नियरली वन ही हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो वन के मुकाबले बहुत ही छोटा है। तो उसको जब वन में ऐड करेंगे तो वन मतलब उतना का उतना ही रहेगा, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको नियरली वन लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर के पावर में 3/2, आर स्क्वायर के पावर में 3/2। तो ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, ये आर क्यूब बन जाएगा। अब फोर्स ये हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब। ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। अब आपको एसएचएम में एक्सीलरेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, हो गया के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। तो ओमेगा हो गया अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। टाइम पीरियड कितना हो जाता है आपका, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो गया 2 पाई रूट एम आर क्यूब के क्यूब क्यूब। तो जब भी आपको टाइम पीरियड पूछेगा तो आपको एक ही चीज करना है, नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स लगाने के बाद ये स्लाइटली कंडीशन लगाना, मतलब एक्स वेरी वेरी लेस देन आर। वहां पे जो भी होगा उस तरीके से, जब वहां पे कर रहे थे तो हम क्या लगा रहे थे, जब अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया था तो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और सेकंड मतलब जब वो कर रहे थे हम, जब उसको परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किए थे तब हमने क्या करे थे, वाई यानी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे थे, तो वाई इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे x वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग। r क्या है, रिंग की रेडियस है, ठीक है। तो फिर हमने ये कंडीशन लगाने के बाद हमें ये फोर्स मिल गया, फोर्स से एक्सेलरेशन मिल गया। ये एक्सेलरेशन को एसएचएम का जो एक्सेलरेशन है उससे कंपेयर करें तो ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया तो आपको टाइम पीरियड मिल गया। तो कैसा भी सवाल रहा, जब आपको टाइम पीरियड मिले तो क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। कहां पे, उसके एक्सिस के ऊपर। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, है ना। तो देखो एक ऐसी आपको डिस्क दी है, थोड़ी अच्छी और थोड़ी बड़ी डिस्क बनाते हैं। ये डिस्क है, ये एक्स डायरेक्शन है, इसकी रेडियस है आर। इस पे जो चार्जेस है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है पी। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओ और आर और कुछ देना चाहिए क्या उसने आपको, नहीं, इतना सब कुछ काफी है ना। तो अब आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कैसे करोगे। और एक बात यहाँ पे चार्ज दिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डिस्क है और डिस्क के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है। अब सवाल उठता है कि जब भी कंटिन्यूअस बॉडी रहती है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि छोटा सा एलिमेंट क्या हो। छोटा सा एलिमेंट वो होना चाहिए कि जिसको बार बार रिपीट करते जाओ, थोड़ा साइज बड़ा बढ़ा के, तो आपको ओरिजिनल आपकी पूरी जो यहाँ पे डिस्क चाहिए वो मिल जाए। तो इस केस में छोटा सा एलिमेंट होगा रिंग, क्योंकि एक डिस्क को आप छोटी छोटी बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग में तोड़ सकते हो, और वो सब रिंग को एक साथ जब रख दो तो आपकी डिस्क बन जाएंगी। मतलब डिस्क कैन बी ब्रेक, डिस्क कैन बी formed by large number of rings of variable radius of continuously increasing radius। देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि देखो धीरे 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 आपको रेडियस इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपको होल डिस्क मिल जाएगी ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग रेडियस। ये तो बेसिक सी बात है। इसका मतलब आप डिस्क को एक छोटे से रिंग में तोड़ सकते हो, तो वही करेंगे। ये ओ को भी हटा दो, एक छोटी सी रिंग काट लो। ये एक रिंग है,
इसका रेडियस है आर, इसकी जो थिकनेस है वो है डी आर, और इस पे जो चार्ज है वो है डी क्यू। थिकनेस भैया चार्ज डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, तो ये आपको पता होगा, डी क्यू होगा इस केस में सिग्मा डी ए। क्यों, जब हमने पढ़े थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब ऐसी एक आई थी, ऐसी शीट आई थी एक, तो शीट में क्या करे थे मैंने, छोटा सा एलिमेंट काट लिए थे, सरफेस एलिमेंट, इस पे चार्ज था डी क्यू, इसका एरिया था डी ए, और इस पे चार्ज इस तरीके से सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर था। तो सिग्मा क्या था, डी क्यू अपॉन डी ए, चार्ज अपॉन एरिया, तो डी क्यू क्या आ गया था आपका, सिग्मा डी ए। ऐसे ना एक शीट थी जिसपे चार्ज था सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, पी पॉइंट पे, पी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तो हमें एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट काटे जिसका एरिया डी ए, जिसपे चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू क्या आ गया था, सिग्मा डी ए, तो डी क्यू हो गया सिग्मा डी ए। अब सवाल उठता है कि डी ए क्या होगा, डी ए होगा इस रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया मतलब जब ये आपकी डिस्क है और यहां से मैंने एक ऐसी रिंग काटा है जिसका रेडियस है आर, ये मेरे को इसका एरिया बताना है। तो अगर मैं ये छोटी सी जो रिंग काटा है उसको खोल के रख दूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी, खोल दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। इसकी लेंथ हो जाएंगी, इसका सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर, और इसका जो थिकनेस होगा वो होगा डी आर। क्या बोला कितना, लेंथ हो गई 2 पाई आर और थिकनेस हो गई डी आर, तो छोटा सा एरिया डी ए बन जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या बोला, लेंथ हो गई 2 पाई आर, थिकनेस हो गई डी आर, तो छोटा सा एरिया डी ए हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। जब भी ऐसा आए तो आपको यही करना है, उसको खोल दो और लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया आपका एरिया, इस तरीके से ही करना है तो बहुत आसानी मिलेगी आपको, है ना। अब एक जो आपकी रिंग होती है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे रिंग है जिसका रेडियस आर है और आपको एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, वो कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। अब ये एक छोटी सी रिंग जिसपे चार्ज छोटा सा डी क्यू, तो छोटी सी रिंग की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई जो कितनी होगी वो होगी के, छोटा सा चार्ज कितना है डी क्यू, डिस्टेंस है एक्स, छोटी सी रिंग का रेडियस है आर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। क्योंकि छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या करोगे इंटीग्रेट, उसके पहले डी क्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, और के को क्या लिखते हो आप 1/4πε0, और ये हो गया सिग्मा, इसको ऐसे लिख दो 2 पाई सिग्मा आर डी आर, और डी आर इंटू एक्स भी होगा एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। 2 पाई 4 पाई को मार के बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, और क्या बचेगा एक्स बच जाएगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी डीई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन 2ε0 आर डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। इंटीग्रेट के लिए लिमिट लगाना होगा, लिमिट कैसे लगाओगे, जो सबसे छोटी सी रिंग से लेकर सबसे बड़ी सी रिंग, छोटी सी रिंग का रेडियस कितना होगा, यानी इंटीग्रेशन में क्या करते हो आप, पूरी इस डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग में तोड़ दोगे जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, तो जो सबसे छोटी रिंग होगी उसका रेडियस होगा नियरली 0, तो हम कहेंगे उसको 0, और जो सबसे बड़ी रिंग होगी वो होगी ये सबसे जो क्वांटिटी मतलब ये सबसे लास्ट वाली जो रिंग होगी वो होगी उसका रेडियस होगा r। क्योंकि लिमिट कहां से कहां तक लगाते हो, जहां से शुरुआत हुई जहां पे अंत हुआ, शुरुआत के लिए सबसे छोटी सी रिंग उसकी रेडियस 0, और अंत के लिए सबसे बड़ी सी रिंग जिसका रेडियस हो गया r, तो लिमिट हो गई 0 से लेके r। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है r, क्योंकि x तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x का क्या है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि फिक्स्ड है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो देखो ये टर्म पूरी बाहर आ जाएगी, सिग्मा x अपॉन 2ε0 पूरा बाहर आ गया, अंदर बचा r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, 0 से लेके r तक। अब इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे, आपको अगर इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन आता है तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, नहीं आता तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर दो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कर दो टी स्क्वायर, टी कुछ भी है ना, टी कोई वेरिएबल है, एक्स तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा 2r dr, एक्स का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट, और 2t dt, दोनों तरफ 2 एक दूसरे को मार देंगे तो r dr इज इक्वल टू t dt। अब देखो अगर जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट में भी चेंज आएगा, तो अब लिमिट में देखते हैं क्या चेंज आएगा। जब आपका जो सब्स्टिट्यूशन क्या लिया हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जब r आपका 0 है तो टी स्क्वायर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू एक्स। और जब आर है कैपिटल आर तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये टी बन गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। क्या करना है, अब सिर्फ लिमिट पुट करो, अब हमारा हो ही गया काम। लिमिट पुट करो, इंटीग्रेशन करो, आंसर आपके पास। नहीं, एक्स हुआ, ऊपर बन जाएगा टी डी टी, नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर के पावर में 3/2। टी स्क्वायर के पावर में 3/2 क्या होगा भैया, टी क्यूब, तो डायरेक्ट टी क्यूब लिख दो। तो ये हो गया सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा वो देखो, ये पहले, उसके पहले अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर में डी टी कितना होता है, टी के पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर n नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या है, टी के पावर में -2 है, क्योंकि देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी को क्या लिख सकते हो आप, टी के पावर में -2 डी टी, यानी टी के पावर में -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 यानी -1 अपॉन टी। ये डायरेक्ट इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन टी एक्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब निगेटिव डालते हो, मतलब जब यहाँ पे निगेटिव साइन रहता है तो हम रिवर्स कर देते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पुट करते हैं, तो उससे कुछ स्टेप्स बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप नॉर्मल करके देखो तो भी आंसर हो ही जाएगा। सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब मैं डालूंगा, वैसे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, निगेटिव है तो रिवर्स कर दो डायरेक्टली, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की जाएगी। ये हम लोग सिर्फ बाद में कर देते हैं। क्या था सिस्टम, कैसा था, ये एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेते हैं, इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि देखो, मतलब यहाँ पे पहले हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के वजह से, मतलब इसको ऐसे ही रहो, फिर हम ये इसका यूज करके ये मिटा दो, ये भी मिटा दो। अब मैं क्या कहता हूं, इफ वी इंक्रीज the radius of the disk to infinite, then it will act as a infinite sheet। क्या बोला मैंने, इफ वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ द डिस्क टू इनफाइनाइट देन इट विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट शीट। इसका मतलब क्या, कोई भी चीज इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती, पर देखो इनफाइनाइट कब होगी, मैं कह रहा हूं कि इसकी रेडियस बढ़ाते चलो, बहुत बढ़ा दो। मान लो आपको एक डिस्क के सामने खड़ा कर दिया है जिसकी रेडियस है 2 किलोमीटर। अब आपकी विजन इतना अच्छा तो नहीं है कि आप 2 किलोमीटर तक देख सको, और 2 किलोमीटर की डिस्क है, उससे आपको सिर्फ मान लो आधे मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया है, तो आपको वो क्या डिस्क दिखेगी कि शीट दिखेगी, आपको क्या उसके अंदर दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। देखो आपको डिस्क के बीच में खड़ा कर दिया, डिस्क की रेडियस जो है, ऐसी डिस्क है, ये डिस्क है, इसकी रेडियस है 10 किलोमीटर, और आपको इससे इस तरफ, मतलब यहां से
ये डिस्टेंस पे ऐसे, मतलब ये सामने की तरफ का डिस्टेंस बता रहे हैं, यहाँ से सिर्फ आपको 0.5 मीटर की दूरी पे खड़े कर दे। 0.5 मीटर भी ज्यादा होती है, मान लो कितना पकड़ो, 1 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गया, 0.5 मीटर ही पकड़ो यार, 0.5 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दे और 10 किलोमीटर उसकी रेडियस है। तो आप जब उसको सेंटर से खड़े होकर उसको देखोगे तो वो डिस्क नहीं आपको एक शीट के जैसे दिखेगा, ऊपर भी बहुत बड़ा, नीचे भी बहुत बड़ा, इधर भी बड़ा और इधर भी बड़ा, यानी आपको उसके एंड दिख ही नहीं रहे। तो आप उस समय वो डिस्क को क्या कहोगे, एक इनफाइनाइट शीट। मतलब कब, व्हेन ये डिस्टेंस, यानी जब x, व्हेन इनफाइनाइट शीट कब कहोगे, इसका भी एक क्राइटेरिया होगा। इनफाइनाइट शीट एक्चुअली एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती, कोई भी चीज इनफाइनाइट एग्जिस्ट ही नहीं होती ना यार। मैं बोल दूं एक शीट बनी है यहाँ से लेके अमेरिका तक की, तो क्या वो इनफाइनाइट हो गई क्या? नहीं। क्यों? मैं उसको गिन सकता हूँ यार, उसका एरिया बता सकता हूँ मैं, तो वो इनफाइनाइट नहीं हुई। तो इनफाइनाइट का कोई तो क्राइटेरिया होगा, उसका क्राइटेरिया ये है, जब ये डिस्टेंस है, जब ये डिस्टेंस है x है, वो r के मुकाबले बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा। मतलब x आपको दे दिया कितना ले लो, 1 mm दे दिया x, और r दे दिया आपको 100 किलोमीटर। कितना डिफरेंस हो गया, 1 mm मतलब हो गया ये 10 to the power -3, और 100 किलोमीटर हो गया 100 मतलब 10 to the power 5, यानी डिफरेंस आ गया 10 to the power 8 का। यानी ये जो डिस्टेंस है, यानी रेडियस ऑफ द रिंग इससे 10 करोड़ गुना बड़ी है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस समय ये फॉर्मूला नहीं लगाते हुए एक दूसरा फॉर्मूला इनफाइनाइट शीट का लगा देना। अगर आपको बोल दिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r बोल दिया, तो ये समय क्या हो जाएगी, वो डिस्क नहीं रहेगी, डिस्क हो जाएगी इनफाइनाइट शीट। व्हेन द रेडियस ऑफ द डिस्क इज वेरी लार्ज, और व्हेन वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ द डिस्क टू इनफाइनाइट, तो वो किसके जैसे एक्ट करेगी, इनफाइनाइट शीट के जैसे एक्ट करेगी। मतलब अब ये डिस्क नहीं रहेगी, ये डिस्क नहीं रहेगी, डिस्क क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट शीट बन जाएगी। मतलब ये डिस्क बन जाएगी। ऐसे इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, इनफाइनाइट शीट का बेसिक तरीका है जो बताने का, ऐसे बताया जाता है इसको। ठीक है, इसको इनफाइनाइट शीट बताते हैं। अब मैंने बोला कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोला यहाँ पे, व्हेन वी इंक्रीज द रेडियस डिस्क टू इनफाइनाइट, मतलब इफ आर टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो किसके जैसे एक्ट करेगा, इनफाइनाइट शीट के जैसे। वो इनफाइनाइट शीट के जैसे एक्ट करेगा, तो आर को जब इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो सिचुएशन क्या बन जाएंगी, ये याद लिखता हूँ, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स इनफाइनाइट, तो ये एक्स अपॉन बन जाएगा इनफाइनाइट, एक्स अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई है एक इनफाइनाइट शीट के वजह से। इनफाइनाइट शीट वास्तव में नहीं होती है, इनफाइनाइट शीट नहीं होती है। वो कब आपको कंसीडर करना है, जब डिस्क का रेडियस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब इनफाइनाइट शीट कंसीडर करना। या तो वो खुद बोल देगा कि वी हैव एन इनफाइनाइट शीट, तो तब आपको ये कंसीडर करना है। ठीक है, इनफाइनाइट शीट की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे जो चार्ज है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट की वजह से। और इसमें और कुछ बताना है क्या, नहीं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बनता है ना, तो एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे डिस्क और शीट दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएंगी। तो उसके पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। सवाल देखो कैसे है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे तो ये वाला। क्या कह रहे हैं देखो, सवाल ले लिया है, पहले डायग्राम देखो कैसा है। एक ऐसी शीट है, ये इसमें एक डिस्क कटी है, ये
जैसे पॉइंट पी है, ये है इनफाइनाइट शीट जिसपे चार्ज है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सवाल आप ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है वो, एक इनफाइनाइट शीट है, ये एक इनफाइनाइट शीट है, यहाँ पे तो इनफाइनाइट बता नहीं सकता मैं, है ना, तो ये जो शीट है वो इनफाइनाइट शीट है, उसमें एक डिस्क काट दी है उसमें से, है ना, शीट में से डिस्क को काट लो, आर रेडियस के डिस्क को काट लो, इस पे चार्ज है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब सवाल क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन is released from point P, is released from point P, find the speed with which it crosses the center, crosses the center of the disk, crosses the center ही लिखो, डिस्क तो है नहीं, वो तो कटा हुआ है। तो देखो देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये जो वैरायटी है ना, इसको कैविटी प्रॉब्लम्स के नाम से भी पढ़ा जाता है, पर मैं कैविटी प्रॉब्लम्स तब पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, तो जब मैं 2D 3D दोनों के करा दूंगा, पर अभी इसका थोड़ा सा डेमो ले लो। जब भी कैविटी होती है, मतलब जैसा है कि आपको क्या दिया, एक ऐसी शीट दी है और इसमें एक ये कैविटी है ना, इसको क्या लिख सकते हो, और इस पे चार्ज है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो एक शीट, इनफाइनाइट शीट प्लस सिग्मा चार्ज के साथ, और एक डिस्क माइनस सिग्मा चार्ज के साथ, है कि नहीं, मतलब इसमें से ये टोटल है, इसमें से इतना माइनस, तो इस पे टोटल, इस पे जो चार्ज है प्लस सिग्मा, तो इसमें माइनस सिग्मा, तो ये ऐसा ही एक्ट करेगा। ये टेक्निक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपका पूरा ये सिस्टम है, एक डिस्क है, उसमें आर रेडियस, एक शीट है, इनफाइनाइट शीट, उसमें आर रेडियस की डिस्क काट ली गई है। इसको कैसे लिखोगे, एक टोटल शीट जिसपे चार्ज प्लस सिग्मा, और एक डिस्क जो आर रेडियस की काटी है उसपे चार्ज माइनस सिग्मा। इन दोनों को ट्रीट कैसे करोगे, ये सिस्टम को इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रीट कर सकते हो, तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। ऐसा हम बहुत पढ़ेंगे, जब एक स्फीयर होगा और एक स्फीयर होगा, जिसमें जो स्फीयर में तो रो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक सॉलिड स्फीयर है और उसमें कैविटी होगी, आर डिस्टेंस मतलब आर रेडियस की कैविटी होगी, आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, तब भी क्या करोगे, एक टोटल स्फीयर पे प्लस रो, जो कैविटी उस पे चार्ज होगा, उस पे चार्ज डेंसिटी होगी माइनस रो, वैसे ही आपके प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा। अब क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन। तो देखो ये प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो, तो मैं तो E1 वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन प्लस, तो उससे दूर की तरफ, यानी ये जो प्लस है इसमें प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज है, तो उससे दूर की तरफ, मतलब आई कैप के तरफ, उससे दूर की तरफ डिस्क है E2, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं माइनस सिग्मा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अब मैं डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन भी कंसिडर कर लेना और माइनस सिग्मा भी मत लिख देना, गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये माइनस सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की वजह से उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव से उससे दूर होती है, तो ये नेगेटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इससे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्क की वजह से इस तरफ होगा, यानी ये आई कैप है तो उसके रिवर्स वाला डायरेक्शन यानी माइनस आई कैप की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नेट, वो होगी E1 प्लस E2, वो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस इधर कर दूंगे तो आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आई कैप। अब देखो ऊपर लिखते हैं, तो जो ई नेट हो जाएगी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये प्लस और ये इसकी वजह से माइनस आ जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये चार्ज, एक मिनट रुको, चार्ज कितना है, माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है ना बस, तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमारा दिक्कत होगी खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी किस तरफ, आई कैप की तरफ होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होता है Q इंटू E,
तो देखो फोर्स Q है माइनस ई इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये सिग्मा और ये माइनस ई क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ई पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो माइनस ई हो गया। फोर्स आ गया। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ये वाला पार्ट इस तरफ का मिटा देता हूं मैं। फोर्स आ गया तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मास से डिवाइड कर दो। अब मैं एक मिनट, फोर्स आ गया, हाँ, एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2m, क्योंकि देखो ये क्या होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मास को मैं नीचे भेज दे रहा हूँ यहीं पे, तो ये हो गया मास x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, v dv अपॉन dx। ये हमने यूज करे थे जब हमने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक सवाल करे थे, तब ये वाली चीज यूज करे थे। कैसे आई थी, वापस से देख लो। ये सबको मालूम है, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो dv अपॉन dt और dx अपॉन dx। रीअरेंज करो तो dv अपॉन dx और इसको dx अपॉन dt लिख सकते हो। dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी, तो इसको v dv अपॉन dx लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह v dv अपॉन dx लिख दो। ये लिखो v dv अपॉन dx और माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, रीअरेंज करो तो v dv, एक मिनट, तो अब क्या होगा, माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगाओगे। सवाल उठता है लिमिट क्या होगी। देखो यहां से लेके यहां तक अपने को इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना है, मतलब यहां से लेके यहां तक। इनिशियली सिर्फ छोड़ा, मैंने सिर्फ रिलीज किया √3r डिस्टेंस पे, मैंने उसे सिर्फ रिलीज किया। क्या कह रहा हूं मैंने, इनिशियली √3r जब डिस्टेंस था, मैंने उसको सिर्फ रिलीज किया। उस समय उसकी वेलोसिटी थी 0, √3r डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी थी 0। जब वो सेंटर पे पहुंच रहा है तो डिस्टेंस हो गया 0, और उस समय मैं कहता हूं उसकी वेलोसिटी कुछ भी है जो मुझे फाइंड करना है। तो लिमिट हो गई, जहां से शुरुआत हुई उस समय उसकी वेलोसिटी 0 थी और डिस्टेंस था √3r, और जहां मैं सेंटर पे पहुंचा जब डिस्टेंस हो गया 0 और उस समय वेलोसिटी है v, जो हमें निकालना है। अब इंटीग्रेट कर दो तो देखो v dv 0 से लेके v, ये हो जाएगा √3r से लेके 0। पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, ये सब कांस्टेंट है, माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √3r 0। ये इंटीग्रेशन अभी सॉल्व कर रहे थे कि नहीं, वैसे ही कर दे। तो पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये वाला। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx इज इक्वल्स टू 2t dt, तो x dx इज इक्वल्स टू t dt। लिमिट में भी चेंज आएगा, तो देखो जब आपका x है √3r तो t कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t आ गया आपका 2r। क्या कहा मैंने, जब x √3r है तो t कितना होगा, r स्क्वायर प्लस x की जगह √3r का स्क्वायर, √3r का स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो t हो गया 2r। जब x है 0 तो ये बन जाएगा 3, नहीं तब क्या बन जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी हो गया आर। तो लिमिट भी मिल गई, सब्स्टिट्यूशन कर दो।
तो ये बन जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके v, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। ये इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, √3r के समय 2r, और ये हो गया r, x dx की जगह t dt, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे बचा टी स्क्वायर का रूट मतलब टी, अब ऐसे लिख दो टी स्क्वायर का रूट, तो ये बन गया, लिमिट डालो तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2 मतलब वी स्क्वायर माइनस सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। ये क्या बचा, सिर्फ डी टी, क्योंकि टी स्क्वायर का टी और डी और टी ऊपर नीचे कैंसिल, तो 2r r, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम r, या बचेगा t 2r से r। और एक बात और, ये सिर्फ t एक वेरिएबल है, इसको ये v और t इसको टाइम मत समझ लेना। हालांकि मुझे यहाँ पे u भी नहीं ले सकता था मैं, या w ले सकता था, पर मैंने आदत मेरे को t की है तो मैंने इसलिए t ले लिया। पर ये टाइम नहीं है, ये कोई भी एक अल्टरनेटिव कुछ भी एक आर्बिट्री वेरिएबल है ना, तो t मत, उसको टाइम मत समझ लेना। वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, डालोगे तो r माइनस 2r, r माइनस 2r माइनस r, और माइनस माइनस कैंसल, तो माइनस सिग्मा ई r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। 2 और 2 एक दूसरे को मार देंगे तो v स्क्वायर हो गया सिग्मा ई r अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, तो v कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ सिग्मा ई r एप्सिलॉन नॉट एम। ये हो गई भाई साहब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के सॉरी, है ना। तो इलेक्ट्रिक, ये क्या हो गई आपकी वेलोसिटी, ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ये हो गई अंडर रूट ऑफ सिग्मा ई आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। चेक कर लो एक बार, यही है कि नहीं, हाँ, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी जब वो सेंटर पे पहुंचेगा, है ना। इनिशियली आप ऐसा कुछ भी सवाल दे सकते हैं आपको, डिस्क में एक बड़ी डिस्क दी है, उसमें एक छोटी डिस्क का होल कर दे, यानी आपको इस तरीके से दे दे, ऐसा आपको सिस्टम दिया है, एक डिस्क और उसके अंदर एक और डिस्क, मान लो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है r और इसकी है मान लो 2r। अब वो क्या कह रहा है आपको, एक पार्टिकल, इस पे जो चार्ज है ये ऐसा माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उसके एक्सिस पे यहां से √8r डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ 8r डिस्टेंस से रिलीज किया, किसको, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को √8r डिस्टेंस से रिलीज किया है। तो आपको वेलोसिटी बताना है जब वो उसके सेंटर पे पहुंचेगा। ये आपके लिए सवाल है आज का, एक इस तरीके कर लेना, क्यों करना है कि आपको एक प्लस सिग्मा और एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस सिग्मा है तो इसको एक प्लस सिग्मा का कॉम्बिनेशन मानो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो उससे फोर्स निकालो, फोर्स मिला तो एक्सीलरेशन मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया तो v dv by dx वाला लगा लो फॉर्मूला, और लिमिट का लगाओगे डिस्टेंस की, √8r पे वेलोसिटी 0, और जब सेंटर पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी v और डिस्टेंस हो गया 0। बस इंटीग्रेट कर दो तो कुछ अटपटा सा आंसर आ जाएगा। और जब मैंने अगर इसको √8r और r लिया है तो 3r, तो आ जाएगा कुछ अच्छा सा आंसर आ जाएगा आपका, तो वो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो एक प्रैक्टिस के लिए ऐसा सवाल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।